सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल सीखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4। ठीक है, इसमें आपसे मैं पूछूं कि टर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स कौन कौन से हैं तो आप टर्म्स बता दोगे कि पहला टर्म्स हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म्स हो गया आपका 3x और अगला टर्म हो गया आपका 4। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2x+7। अगर मैं इसमें आपसे टर्म पूछूं तो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2x और 7। ठीक है, तो इस तरह से टर्म्स निकालते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4। इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है, मैंने शॉर्ट लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 है, कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है तो एक्स यहाँ है और इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है +3, यानी कि ओनली 3। ठीक है, फिर कोफिशिएंट बताना है एक्स के पावर 3 का, एक्स के पावर 3 का कोफिशिएंट बताना है। तो इसमें एक्स के पावर 3 है क्या, नहीं है, तो एक्स के पावर 3 इसमें तो है ही नहीं पोलिनोमियल में, तो इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे हमेशा। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, आप बताइएगा एक्स के पावर 3x² और x-4। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ है -3, तो -3 आपका हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 3, तो एक्स के पावर 3 के साथ 1 है यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स है, इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो इस तरह से कोफिशिएंट निकलेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म्स कितने हैं उसके बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, टर्म्स के बेसिस पर पोलिनोमियल जो होते हैं वो है ना, ऐसे कर दीजिए, एक लास्ट में यहाँ कर दीजिए पोलिनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें एक टर्म हो, जैसे मैं यहाँ लिख दिया 2x या 3 या 4x, है ना, या 4x/4, ये सभी मोनोमियल है, सब में एक टर्म है। बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म हो, जैसे ax, ऐसे करते हैं 3x+5, x-2, 2x+7, ये एक टर्म माना जाएगा पूरा का पूरा, है ना, ये एक टर्म है ना, तो दो टर्म हो गया, इसमें दो टर्म हुआ तो बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल देखते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, x² + 3x+1, x² - 4x+4, ये ट्राइनोमियल है। और 3 से ज़्यादा टर्म होने पर उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट पॉलिनोमियल, है ना, इसमें मोर देन 3 होता है टर्म, तो x के पावर 3, x के, है ना, x के पावर 2 + x+1, ये सब पॉलिनोमियल हो जाएगा 3 से ज़्यादा वाले को, है ना। तो इस नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल इस तरह से डिसाइड होता है, किसमें कितना टर्म है, उसके बेसिस पर उसका हम लोग नाम रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कैसे है, क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में हम देखेंगे कि जब किसी पोलिनोमियल के पावर को हम असेंडिंग रूप में या डिसेंडिंग रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तब उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, समझ गए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल के जब पोलिनोमियल की पावर को असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो आइए समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कैसे इसका लिखेंगे। इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल लिखना है तो इसके पावर को असेंडिंग रूप में लिखने की कोशिश कीजिए, असेंडिंग पावर इन एक्स के असेंडिंग पावर हमें लिखना है, यानी कि एक्स का पावर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें वो टर्म लेना पड़ेगा जिसमें एक्स का पावर सबसे कम है। तो देखिए ऐसा, ये 7 में तो एक्स है नहीं, 7 में एक्स नहीं है, मतलब इसका पावर क्या है, यहाँ पर 0 है एक्स का। ठीक है, तो ये एक ऐसा टर्म है जिसमें एक्स का सबसे छोटा पावर है, तो पहले ये लिखाएगा, तो इसका साइन भी पहले लिखाएगा, इसका साइन भी पहले लिखाएगा। अब इसमें x का पावर 0 है, तो उसके बाद वो टर्म लेंगे जिसमें x का पावर 1 हो, तो ये है आपका, तो ये इसका साइन कुछ नहीं, यहाँ तो प्लस है, प्लस आएगा, तो एक के बाद 2 वाला आएगा, फिर 2 वाला ये होगा आपका,
या उसके बाद 3 वाला ऐसे। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या तो असेंडिंग पावर में आएगा या तो डिसेंडिंग पावर में आएगा स्टूडेंट उसका। तो इसी को हम डिसेंडिंग पावर में लिख देंगे। डिसेंडिंग पावर में सबसे बड़ा पावर पहले लिखते हैं, यानी कि 3 सबसे बड़ा पावर ला है, तो x 9x के पावर 3, उसके बाद ये 8x के पावर 2, उसके बाद 2 हो गए ना, तो 2 के बाद पावर 1 ये x, और इसमें सबसे कम x का पावर है क्योंकि x नहीं है तो 0 इसमें, तो ये लास्ट में आएगा सबसे। तो ये और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का, इस पोलिनोमियल का, ये दोनों क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो या तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब बोलेगा तो सेंडिंग पावर इन x लिखिए, x का सेंडिंग पावर के रूप में दिखाइए, या तो उसको डिसेंडिंग पावर के रूप में दिखाइए स्टूडेंट। तो यही क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट पोलिनोमियल का, और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। तो या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या तो इसके पावर को हम असेंडिंग रूप में लिखेंगे या तो डिसेंडिंग रूप में लिखेंगे। तो मैंने कर दिया है असेंडिंग पावर इन y, y के y है ना यहाँ पर वेरिएबल, तो y का असेंडिंग पावर, असेंडिंग पावर में सबसे कम पावर वाला टर्म पहले लिखते हैं। तो देखो 11 में तो y है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर y का पावर 0 है, तो ये पहले आएगा, तो इसका साइन है माइनस, -11, यहाँ पर y का पावर 0 हुआ। अब हमें चाहिए y के पावर 1 वाला, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आएगा। अब हमें चाहिए 2 वाला, तो यहाँ है, इसका साइन प्लस। अब हमें चाहिए 3 यहाँ है। अब क्वेश्चन में 4 वाला भी है, तो लास्ट में आ जाएगा आपका ये। अब डिसेंडिंग, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये कैसे भी आप लिख सकते हैं, या उसको डिसेंडिंग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी को यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कीजिए, डिसेंडिंग बन जाएगा, असेंडिंग के लास्ट लिखना शुरू कीजिए, तो हो जाएगा आपका 9 इंटू वाई के पावर 4 प्लस 5 इंटू वाई के पावर 3 प्लस वाई के पावर 2 माइनस 7y माइनस 11। तो इस तरह से इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, आप देखो कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर इन वेरियस टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अलग अलग टर्म में, एक वेरिएबल के अलग अलग टर्म में जो हाईएस्ट पावर होंगे ना, उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल है स्टूडेंट, इसका टर्म एक ये हुआ, ये हमारे पास एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। तो इसके पास कितना पावर हुआ, इसका पावर जो हो गया, यहाँ तो x है ही नहीं, तो पावर यहाँ 0, यहाँ x है तो इसका पावर नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, और यहाँ भी है वेरिएबल x है, तो यहाँ पर पावर इसका हो गया 3। अब इसमें हाईएस्ट पावर बताओ, ये हो गया हाईएस्ट पावर, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपकी डिग्री होगी। इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी स्टूडेंट। आई बात समझ में। चलो अभी देखो ये पोलिनोमियल है, इसके हम लोग वेरियस टर्म में, अलग अलग टर्म में वेरिएबल की पावर चेक कर लेते हैं। इसके पावर इसमें तो x है नहीं, तो पावर इसका 0, इसमें कितना हो जाएगा, इसका पावर 4 दिख रहा है ना 4, अच्छा इसमें कितना हो जाएगा, इसका पावर 8। हाईएस्ट बताओ, मैक्सिमम पावर तो ये है, तो मैक्सिमम पावर ये है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी डिग्री हो जाएगी 8। तो देखना है कि किसी पोलिनोमियल के अलग अलग टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होगा स्टूडेंट, वही उससे पोलिनोमियल की डिग्री बन जाती है। ठीक है।